नमस्कार। मैं हूँ राकेश। आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग को टीएलडी डोमेन का फुल प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक लांचर सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बट आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यू आर नॉट ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है, बट बट आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि आज हम लोग टीएलडी डोमेन के बारे में बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपको देने वाले हैं। बहुत ही डीप में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, अच्छा नॉलेज देने वाले हैं। सो प्लीज इनवाइट योर टीम। जल्द से जल्द सभी लोगों को इनवाइट कर लीजिए। राकेश जी, अभी वॉइस आ रहा है मेरा? यस यस सर, अभी वॉइस आ रही है। ओके। सो अभी काफी लोग आने बाकी रह रहे हैं। एक्चुअली में सर लिंक मैंने चेंज कर दिया है। वो नए लिंक है अभी। टीएलटी डोमेन का लिंक अलग होगा ओके। और एमआईटी का लिंक अलग होगा। प्लस अभी 9 बजे से फिर एसबीजी की भी होनी है, तो हम लोग अच्छा, अभी 9 लेट नहीं बजे करेंगे। से? ओके ओके। तो फिर हम लेट नहीं करेंगे, क्योंकि लिंक्स तमाम सभी जगह मेरे ख्याल में पहुंच गए हैं। और हम शुरू करते हैं। नया वाला पीपीटी राकेश जी आपके पास आ गया होगा? मैं कर रहा हूँ सर शेयर। ओके। क्या पीपीटी दिख रहा है आपको? हाँ राकेश सर, पीपीटी दिखाई दे रहा है। अभी कोई ब्लर तो नहीं है, क्लियर है? हाँ, एकदम एकदम परफेक्ट, बिल्कुल। ये पूरा पीपीटी में कन्वर्ट करके मैंने मंगा लिया। एक पीडीएफ है, पीडीएफ से ये पीपीटी है। ओके, हाँ, नहीं ये बिल्कुल ठीक है। ओके सर, डन। तो क्योंकि टाइम जो है 8:15 हो गए हैं, तो हमें लगता सर है कि हम ज्यादा। लोग स्टार्ट करते हैं सर। लोग कल से पंक्चुअल हो जाएंगे, लेट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो लोग जैसे जैसे आते रहेंगे, ज्वाइन होते रहेंगे। जी मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस जूम सेशन में, जो कि हमारा रहने वाला है प्लान प्रेजेंटेशन मैंगो ट्री का। जो हम लोगों का प्लान प्रेजेंटेशन होना है, जो अभी रिसेंटली हमने तकरीबन तकरीबन आज से 7 दिन पहले एक अल्टीमेट प्लान को लॉन्च किया है। और जो प्लान है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान है। प्लान जो है एक वेब 3.0 की बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही नए प्रोडक्ट, जिसको कि टीएलडी डोमेन बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन के को प्रोडक्ट बेस करते हुए हमने ये प्लान को जो है एसबीजी ग्लोबल ने इंट्रोड्यूस किया है। जैसा कि आप लोगों को बहुत समय से पता था कि एसबीजी ग्लोबल्स के 3 नेटिव टोकन हैं, जिसमें कि जो सबसे फेमस टोकन जो रहा है हम लोगों का एमएमआईटी, ये मेन कैटेगरी का बहुत ही फेमस टोकन है। इसने ग्लोबल अपनी प्रेजेंस भी बनाई है। और कहीं ना कहीं जितने भी यूज केसेस एक टोकन के हो सकते हैं, वो सारे यूज केसेस जो है एसपीजी ग्लोबल ने मैंगो ट्री के मार्केट में अवेलेबल करें। जैसा कि मैंगो ट्री के पास आज अपना खुद का ब्लॉकचेन है, मैंगो ट्री के पास आज अपना खुद का वॉलेट है, इवन मैंगो ट्री के पास आज अपना खुद का स्वाइप स्टेशन है, स्वाइप पोर्टल है। और तमाम सारी चीजों के साथ साथ आज मैंगो ट्री जो है टीएलडी डोमेन के अंदर मतलब बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। और टीएलडी डोमेन के अंदर बहुत जल्दी जो है वर्ल्ड नंबर 1 रैंक होल्डर्स जो है डोमेन बनने वाला है। उसी प्लान की प्रेजेंटेशन के लिए आज हम सभी लोग जो है एक जगह इकट्ठा हुए हैं।
So welcome all to Mango Tree, the biggest utilization of MMIT, जो कि हमारा नेटिव टोकन है। और ये वेब 3.0 TLD ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड पूरा प्रोग्राम है। सो हम स्लाइड में और आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करते हैं पूरे प्लान के बारे में। पूरी डिटेल्स आपको आज यहाँ पर दी जाएगी और व्हाट इज TLD डोमेन, व्हाट इज वेब 3.0, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझाई जाएगी। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो .MMIT या TLD डोमेन जो है वो तमाम देशों के अंदर जो है अलग अलग कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है और प्रॉपर तरीके से जो है अपना एफिलिएशन प्रोग्राम को रन कर रहा है। क्योंकि तमाम कुछ कंट्रीज जहाँ पर क्रिप्टो को लेकर के बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है, बहुत ज्यादा एजुकेशन है, तो वहाँ वहां पर कुछ डिस्क्लेमर्स जो है एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट प्लान के अंदर आपको रखना पड़ता है। मतलब ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर कि कई गवर्नमेंट्स है या फिर कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस चीज को बहुत ऑथराइज वे में लेते हैं कि अगर आप कोई एफिलिएशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उस एफिलिएशन प्रोग्राम्स के कुछ एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो जो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस है उनका एक डिस्क्लेमर होता है और वो डिस्क्लेमर जो कि है हमको यहाँ डालना पड़ता है। डिस्क्लेमर में ज्यादा कुछ नहीं होता, बल्कि बेसिकली क्या है कि डिस्क्लेमर में यही चीजें बताई जाती है जो बेसिक चीजें होती है कि आपकी जो एफिलिएशन प्रोग्राम में जो वर्क करने की जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम 18 या 18 से अबव होनी जरूरी है। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि क्योंकि ये एक क्रिप्टो बेस्ड .MMIT TLD प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम को करने से पहले आपको इसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए। इवन क्रिप्टो की आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आप बेसिक नॉलेज भी क्रिप्टो का नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ कमाते भी हैं और वो अल्टीमेटली आपकी लापरवाही से अगर आपका लॉस होता है तो कहीं ना कहीं आप कंपनी को क्लेम करना शुरू कर देते हैं। जबकि कंपनी अपने एंड से अगर एक बार पे आउट रिलीज कर देती है तो उसके बाद में कंपनी का खुद का कंट्रोल भी नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं आपको जो पोटेंशियल रिस्क होते हैं ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रिप्टो की मार्केट है वो हाईली वोलेटाइल मार्केट होती है और यहाँ पर किस तरीके से जो है कि आप पूरे प्रोग्राम को, आप पूरे यूज केसेस को समझ पाते हैं, वॉलेट्स को समझ पाते हैं, मतलब तमाम सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई गाड़ी भी परचेज करते हैं, कोई गाड़ी भी खरीदते हैं, तो गाड़ी खरीदने का मतलब केवल इतना नहीं है कि आपने लिया और उसको लेकर के आपने रख लिया और आपने सोचा कि अब जो है मैं इसको पढ़ूंगा और समझूंगा। मतलब एक बेसिक ड्राइविंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी खरीदते वक्त। तो ये तमाम चीजें होती है। मतलब एक डिस्क्लेमर होता है जो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत प्रॉपर वे में वर्ल्ड वाइड चलता है तो उसको ये कंडीशंस डालनी पड़ती है। तो यही तमाम कंडीशंस जो है प्रॉपर प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट जो है डिस्क्लेमर सेक्शन में आपको पढ़ने को मिलेगी। क्योंकि मैं समझता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के पास में ये पीपीटी अवेलेबल रहेगी तो आप इसको और बारीकी से स्टडी कर पाएंगे। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। सो डिस्क्लेमर के बाद में जो अपन थर्ड पेज जो है हम लोगों का वो एक इंट्रोडक्शन पेज है। इंट्रोडक्शन पेज का जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंगो ट्री का ये वेब 3.0 का मतलब वेब 3.0 है, लेकिन इन अमेरिकन नेशन इसको ओ भी बोल देते हैं। तो कई लोगों का ये डाउट होता है कि सर ये 3.0 है या 3.0 है। बेसिकली अगर पॉइंट लग गया है तो जीरो ही है, बट एक अमेरिकन नेशन। बाकी मैंगो ट्री वेब 3.0 TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन। .MMIT जो है ये हमारा डोमेन है और MMIT जैसा कि आप जानते हैं हमारा नेटिव नेटिव टोकन है। और जो मेन कैटेगरी का जो नेटिव टोकन जो कि SVG ग्लोबल ने काफी समय पहले जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में और काफी लोगों ने यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न भी लिया। सो MMIT टोकन के ऊपर ही जो है ये TLD डोमेन का एक प्रोग्राम जिसको कि हम वेब वेब बेस्ड बोलते हैं या फिर TLD डोमेन जो आप मिंट कर पाएंगे, वो सारा प्रोग्राम जो है MMIT को फोकस करते हुए इसके यूज केसेस को बनाते हुए डेवलप किया गया। फोर्थ स्लाइड में अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक डिफरेंसेस बताया है। डिफरेंसेस नहीं है, बेसिकली जनरेशंस बताइए कि फर्स्ट जनरेशन क्या थी, सेकंड जनरेशन क्या थी, थर्ड जनरेशन क्या थी। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि वेब 1.0 लिखा है, फिर देन वेब 2.0 लिखा है, देन वेब 3.0 लिखा है। सो बेसिकली वेब 1.0 जो है वो एक स्टार्टअप एज थी, एक बहुत इनिशियल टाइम था, एक बहुत बेसिक सी शुरुआत थी इंटरनेट की अपनी आम दुनिया में। और जो कंप्यूटर्स थे उनकी एक शुरुआत थी अपनी आम दुनिया में।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक 1990 से लेकर 2000 तक का एक दशक रहा है, करीब करीब 10 साल का एक पूरा समय रहा है, जब इंटरनेट जो है तमाम जगह अपनी पहचान बनाना धीरे धीरे शुरू कर रहा था। और कंप्यूटर जो थे वो भी धीरे धीरे जो है जो भी लोग मैन्युअली रिकॉर्ड को मेंटेन किया करते थे, हाथों से जो चीजों को लिख लिख करके स्टोर किया करते थे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने उसको कंप्यूटर पे स्टोर करना स्टार्ट किया था। तो बहुत ही शुरुआती दशक है, मतलब मैं समझता हूँ 1990 से पहले तमाम लोग कंप्यूटर वर्ड को भी नहीं जानते होंगे, और इंटरनेट तो उनके सोच से परे की चीज रही होगी। तो ये एक दशक रहा है जिसको कि हम बोलते हैं एक शुरुआती यानी कि एक जन्म हुआ था एक टेक्नोलॉजी का, और एक एज रहा है, मतलब एक समय रहा है जिसके अंदर की ये सारी चीजें जो है हमको दिखनी शुरू हुई, हम समझना शुरू हुए। तो वेब 1.0 जो था बेसिकली इंटरनेट जो था उसकी एक जन्म भूमि रही है, मतलब स्टार्टअप रहा है। और वहां पर जब ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत बेसिक, मतलब एक डॉस करके एक प्रोग्राम होता था, उस पर सारा सब कुछ चलता था। एक एक फाइल को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए हमको रन की कमांड देनी पड़ती थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज जिस फाइल को खोलने के लिए केवल आप डबल क्लिक करते हैं, वो पहले जो है उसके लिए रन की कमांड देनी पड़ती थी, उसको पूरा प्रॉपर एक पाथ देना पड़ता था, तब जाके एक फाइल ओपन होती थी। तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता था, बट वो बेसिक रास्ता तो वही था। आज भी कंप्यूटर बेसिक उसी रास्ते पे काम करता है, पर क्योंकि वो अब प्रोसेसिंग इंटरनल करता है, आपके द्वारा उसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिक सारे पाथ को रीड कर लेता है। तो इसलिए काम आपको लगता है आसान है, बट बेसिक्स तो जो है कंप्यूटर के आज भी वही है। सो वेब 1.0 जो था उस समय जितनी भी वेबसाइट्स ओपन हुआ करती थी वो एक आईपी एड्रेस के थ्रू हुआ करती थी। और जो आईपी एड्रेसेस होते थे दोस्तों वो न्यूमेरिक फॉर्म में होते थे, कंप्लीटली न्यूमेरिक फॉर्म में होते थे। मतलब कि जब आप आज ब्राउजर के अंदर जहां आप google.com लिखते हैं, वहां पहले google.com नहीं लिखा करते थे, इवन गूगल भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, एक बेसिक सा इंटरनेट का एक एक्सप्लोरर पोर्टल होता था जिसके अंदर आप जाकर के डोमेन को टाइप करते थे। और डोमेन इतने मतलब रैंडम्स होते थे और इतना याद करना मुश्किल होता था क्योंकि न्यूमेरिक फॉर्म में होते थे और उनमें बीच बीच में डॉट भी होते थे। अगर आपने एक डॉट भी गलत लगा दिया तो कहीं ना कहीं आपका साइट ओपन नहीं होता था। तो एक शुरुआती दौर था दोस्तों, सभी लोगों ने उस टाइम पे उसको सीखने की कोशिश करी, धीरे धीरे उसमें एक एडवांसमेंट आई। और एक ऐसा समय भी आया जब जो डोमेन्स थे वो आईपी एड्रेस से हटके, सॉरी, एक इंटरनेट पे जो पोर्टल्स ओपन हुआ करते थे वो आईपी एड्रेस से हट करके अब डोमेन्स पे शिफ्ट हो गए थे। और ये बिल्कुल वैसा ही जमाना था जब एक टाइम पे आप और हम सब लोग जब एक दूसरे के टेलीफोन नंबर को डायरी में नोट किया करते थे, और धीरे धीरे जब मोबाइल फोन आए तो मोबाइल फोन ने वो डायरीज वाला कल्चर जो था, वो जमाना जो था डायरी वाला, उसको खत्म कर दिया। और कहीं ना कहीं हमने मोबाइल के अंदर सेम वही नंबर को डालना शुरू किया, पर पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम के साथ में। तो आज हमें किसी का भी नंबर खोजने में आसानी इसलिए होती है क्योंकि हम एक्चुअल में उसका नंबर नहीं खोजते हैं, हम उसका नाम को खोजते हैं। और जब हम उसके नाम को खोज पाते हैं तो कहीं ना कहीं उस नाम के साथ वो नंबर अटैच होता है। सेम यही चीज जो है वेब 1.0 से अपग्रेड होके वेब 2.0 के अंदर आई। और 2.0 के अंदर जो है तमाम डोमेन्स जो थे वो डेवलप हो गए। और कहीं ना कहीं जब हमको गूगल खोजना होता है तो हम केवल गूगल को डायल करते हैं, और जैसे ही google.com अगर हम लोग टाइप करते हैं तो कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस जो गूगल का रहा है, जो सर्वर की कोडिंग रही है, जो सर्वर का आईपी है, वो ऑटोमेटिकली जो है उसके डोमेन के साथ अटैच होता है और वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो फिलहाल जो है अभी हम वेब 2.0 से वेब 3.0 के बीच के ट्रांसफॉर्मेशन के जमाने में बैठे हैं। मतलब अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज वेब 3.0 जो है वो भी आ चुका है मार्केट में। लेकिन क्योंकि इस वक्त एट प्रेजेंट तमाम जितने लोग हैं, तमाम जितनी दुनिया है, वो वेब 2.0 से वेब 3.0 की तरफ बढ़ रही है। तो हमने वेब 2.0 जो है बहुत अच्छी तरीके से देखा, वहां पर बहुत सारे मल्टी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए, ऑनलाइन ई कॉमर्स की कंपनीज लॉन्च हुई, तमाम सोशल मीडिया कंपनीज लॉन्च हुई। और वो केवल और केवल इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि जो डोमेन था वो आईपी एड्रेस से ज्यादा एडवांस था और बहुत फास्ट था। और कहीं ना कहीं इंटरनेट भी जो है अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करता 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 आज 5G और 6G के लेवल पे आ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि वेब 3.0 जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट की स्पीड को और एनहेंस करेगा, स्टोरेज की कैपेसिटी। मतलब पहले जो डेटा स्टोर किया जाता था बड़े बड़े छोटे छोटे सर्वर में इन हाउस एमबीज के अंदर, जहाँ मतलब डेटा स्टोर होता था, आज वो जीबी से अलग हटके टीवीज के अंदर वो जो है स्टोर होने लगा। कंप्यूटर्स की मैं बात करूं तो बहुत सारे स्मार्ट लैपटॉप्स आ गए हैं और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में अब तो सुपर कंप्यूटर्स की लोग तैयारी कर रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर स्टैब्लिश किए लोगों ने। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वेब 2.0 जिसके अंदर आज आप और हम सब लोग बैठे हैं, पूरे इंटरनेट पूरे सिनेरियो को देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वेब 1.0 का अपग्रेडेशन था। लेकिन इस पूरे अपग्रेडेशन में एक चीज छूट गई थी, वो थी आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी। क्योंकि यहाँ पर डाटा डाउनलोड के अलावा अपलोड भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत हाई वॉल्यूम के अंदर अपलोड होता है।
मतलब डेली आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेसबुक पे कितनी फोटोज लोग अपनी अपलोड करते होंगे, कितने लोग लाइव आते होंगे, कितने लोग अपना कंटेंट को शेयर करते होंगे, टैग करते होंगे। सो ये डेटा जो होता है कहीं ना कहीं अपलोड होता है, और जब ये अपलोड होता है तो कहीं ना कहीं एक बीच में फेसबुक का सर्वर होता है जहां पर ये डेटा स्टोर होता है। तो जो डेटा मेरे एंड से निकल करके गया है और मैं चाहता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति तक वो जाए, पर बीच में किसी ना किसी थर्ड पार्टी का सर्वर होता है जहां पर वो डेटा स्टोर होता है। और जब आपका डेटा कहीं तीसरी जगह स्टोर होता है तो उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है वो तीसरे हाथ में होती है। वो आपके अपने हाथ में नहीं होती, वो सामने वाले के हाथ में नहीं होती, वो तीसरे व्यक्ति के हाथ में होती है जो सर्वर को मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। सो बहुत से हैकर्स जो है इस दौरान मार्केट में आए जिन्होंने डेटा को हैक करना स्टार्ट किया, सिस्टम्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, कैलकुलेशंस को रद्द करना स्टार्ट किया, मतलब हाँ एक एक चीज को डिस्टर्ब किया। आपने देखा होगा तमाम जितने भी वायरसेस जो आपने देखे हैं, चाहे वो टोरोजोन वायरस हो, मतलब बहुत सारे वायरसेस आए हैं, आपने देखा होगा सिस्टम पे एंटीवायरस भी आप लोगों ने बहुत डाले। तो ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो था एक बहुत बड़ा इश्यू जो यहाँ पर छूट रहा था, उसको जो अपग्रेड करके वेब 3.0 के अंदर जो है अब डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर जितने भी प्रोग्रामिंग आप अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप अपलोड करेंगे वो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में डी कोड हो जाएगी, यानी वो अपने आप में कोड्स में बदल जाएगी और इतने तरह के मल्टीपल कोड्स में बदल जाएगी कि उसको डिकोड करना एक इंसान के बस की बात नहीं रहती। और कहीं ना कहीं आपका डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में चला जाता है। जब भी आपको डेटा किसी को भेजेंगे तो आपके आपके पास से जैसे ही डेटा छूटेगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में चला जाएगा, यानी एक कोड में चला जाएगा जिसको कोई रीड नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता आपने क्या भेजा है। और जैसे ही सामने वाले व्यक्ति जिसको आपने भेजा है जब वो रिसीव करेगा तो वो पूरा डेटा जो एनक्रिप्टेड हुआ है वो वापस से डीक्रिप्टेड हो जाएगा, यानी फिर से वो जो कोड्स है वो ऑटोमेटिकली डेटा में बदल जाएंगे। यानी कि जो बीच का रास्ता होता है जहां पर कि आपने जो मैसेज भेजा है वो ट्रैवल कर रहा है, यानी वो आ रहा जा रहा है, हैकर्स बीच में ही बैठे होते हैं, वो जो है उस चीज को डिकोड नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से आप जो है सिक्योरिटी और प्राइवेसी मेंटेन कर पाएंगे। तमाम जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन्स वगैरह हैं वो वेब 3.0 में फुल्ली मतलब वर्क करने वाली हैं। और ऑब्वियस है कि क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी जो है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो है हाईली सिक्योर्ड होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको वेब 3.0 के अंदर मिलने वाली है और धीरे धीरे करके आने वाले 2 3 4 साल के अंदर आप देखेंगे जितनी भी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनीज है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो सोशल मीडिया की कंपनीज है, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसीज है, चाहे वो बड़ी बड़ी छोटी कैसी भी कंपनीज है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, चाहे वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, सारी चीजें जो है वेब 3.0 के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई है। और आने वाले कुछ सालों के अंदर जो है आपको एक मेजर चेंज इंटरनेट पे दिखने वाला है। तो मैं समझता हूं मैंने आपको यहाँ पर एक डिफरेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि कैसे 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 जो है वेब 1.0 से वेब 2.0 की जरूरत पड़ी और वेब 2.0 के बाद जो है हमको वेब 3.0 की अभी जरूरत है। तो राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब 3.0। वी आर गोइंग टू डू वेब 3.0 जैसा कि हमने आपको बताया। एसपीजी ग्लोबल शुरू से एक चीज को फोकस करता है कि हम जो लेकर के आए हैं वो हाईली हाईटेक एडवांस्ड और बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हो और एक ऐसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा जाए जो वर्ल्ड में सिर्फ हम पाइनियर हो, यानी हम ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले हो। और जो प्रोडक्ट हो वो हम लोगों का ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके फ्यूचर में बहुत ज्यादा हाई डिमांड हो। तो ऑब्वियस है कि .mmit का जो TLD डोमेन है उसको हम पहले दिन से जो है वेब 3.0 के ऊपर लेके आए हैं, जबकि हमारे लिए वेब 2.0 पे लाना बहुत इजी था, बहुत हो सकता है बहुत सस्ता भी रहा, हमको मिल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं हमने वो सारी चीजों को दरकिनार किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको कि हम वेब 3.0 के ऊपर लेके आए हैं, क्योंकि आने वाला जमाना वही है और हमें अगर आगे जाना है तो हमें चीजों को बाद में बदलने से अच्छा है कि हम शुरुआत में अपने आप को अपग्रेड कर लें। तो एसबीजी ग्लोबल का शुरू से फोकस ये रहा है कि हम जो है अपने से 2 3 साल एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट करते हैं। जो चीजें टीएलडी डोमेन आज आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हो सकता है कि 2 3 4 साल बाद आपको बहुत जबरदस्ती जो है इसको सीखना पड़े और समझना पड़े, लेकिन आज आप और हम जो है बहुत आसानी से इसको ग्रास्प कर लेंगे, इसको अपने अंदर ढाल लेंगे, हम एजुकेट हो लेंगे और आने वाले टाइम में 2 3 साल बाद हो सकता है हम लोगों को एजुकेट करें कि टीएलडी डोमेन क्या चीज है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये स्लाइड उसी के रिगार्डिंग है। राकेश सर नेक्स्ट चीज। सो व्हाट इज टीएलडी डोमेन? टीएलडी डोमेन क्या है, मैं बहुत इजी उस लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ। टीएलडी डोमेन बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पे एक टाइम पे आईपी एड्रेसेस डला करते थे। आईपी एड्रेसेस जो होते थे वो न्यूमेरिक फॉर्म में होते थे, वो एक नंबर के फॉर्म में होते थे, 192
फिर डॉट 168, फिर डॉट, फिर 2, फिर 10, मतलब इस तरीके से होते थे कि उसको लिख के रखना पड़ता था, उसको याद रखना भी मुश्किल था। और अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग आईपी एड्रेस होते थे। कहीं ना कहीं जब ये मुश्किलात बहुत ज्यादा आने लगे तो उसका एक सॉल्यूशन ये निकल के आया, क्यों ना हम जो है डोमेन को इंट्रोड्यूस करें। और जो डोमेन होंगे तो लोग जिसको सर्च करना चाहेंगे केवल उस कंपनी का नाम डालेंगे एज ए डोमेन एक्सटेंशन के साथ में, और जैसे ही वो डाल के सर्च का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली डोमेन क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस को कैच कर लेगा और प्रॉपर वेबसाइट को ओपन कर देगा। कहने का मतलब प्रोसीजर को बहुत फास्ट, स्मूथ और बहुत प्रॉम्प्ट एंड हाईली सिक्योर्ड बनाना था। तो कहीं ना कहीं डोमेन की शुरुआत वहीं से हुई थी। अभी क्या है दोस्तों कि आज की तारीख में हम क्रिप्टो के वर्ल्ड में जी रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज आपको पता है आज भी क्रिप्टो के एड्रेसेस जब हम एक दूसरे से लेते हैं या देते हैं तो आज भी वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में है। कहने को बहुत सिक्योर है, मैं जानता हूं, क्योंकि उसको याद रख पाना मुश्किल है। उसको अगर आप डायरी पे भी लिखते हैं तो आपको 4-4, 5-5 बार चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर्स भी होते हैं, उसमें अल्फाबेट भी होते हैं। अल्फाबेट पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों तीनों तरह की चीजें होती है। और वो इतने लंबे फॉर्म में होते हैं ना कि आप अगर उसको गिनने जाएंगे तो करीब करीब वो जो है मतलब 25-25, 30-30 मतलब फिगर्स के अंदर होते हैं। और उसके बावजूद भी मतलब आप ये मान के चलिए कि उसको टाइप करके और उसको फीड करने में बहुत प्रोसेस लगता है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग जो है सिंपल एक कॉपी पेस्ट के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। और कॉपी पेस्ट में कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि गलत तरीके से अगर कॉपी हो जाता है तो आपका क्रिप्टो का लॉस हो जाता है। या फिर बहुत से हैकर्स क्या करते हैं, आपके पास में इस तरीके का बग स्टोर कर देते हैं आपके वॉलेट्स के अंदर कि जनरली लोग क्या करते हैं, शुरुआत के 4 डिजिट को देखते हैं और लास्ट के 4 डिजिट को देखते हैं, बीच के डिजिट को वो कैच ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना समय होता नहीं है। और इसी चीज का हैकर जो है फायदा उठाते हैं। आपके शुरू के 4 डिजिट जो होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जो आपके ओरिजिनल वॉलेट के हैं, और लास्ट के 4 डिजिट भी आपको वैसे ही दिखेंगे जो आपके ओरिजिनल वॉलेट के हैं। लेकिन बीच में हल्का सा भी अगर आपका एड्रेस चेंज है तो आप ये जान पाएंगे कि आपकी तमाम क्रिप्टो जो अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो वो आपके पास नहीं जाकर के वो हैकर्स के पास चली जाती है। और कहीं ना कहीं वो जो रूट होता है, वो जो रास्ता होता है जिसको क्रिप्टो को जहां जाना होता है, वो वहां नहीं जाकर के कहीं और चली जाती है। बहुत बड़ा लॉस होता है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वॉलेट एड्रेस जो है वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में है आज भी। उसको याद रख पाना, स्टोर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी चीज का सबसे आसान तरीका जो निकाला गया वो है टीएलडी डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। ये कैसे काम करता है दोस्तों? ये बहुत इजी वे में काम करता है। इसका एक एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन यानी ब्लॉकचेन के एक्सटेंशन होते हैं। ये इस तरीके से काम करेगा कि जैसे आज राकेश सर है, राकेश सर को अगर मुझे क्रिप्टो भेजनी है तो मैं राकेश सर को क्रिप्टो भेजने के लिए मेरे पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये है कि मैं राकेश सर से कॉन्टेक्ट करूंगा और उनको बोलूंगा कि मेरे पास में ये क्रिप्टो अगर मैं आपको भेजता हूं तो मुझे आप अपने वॉलेट का एक ब्लॉकचेन का एड्रेस मुझे कॉपी करके व्हाट्सएप करिए। तो ये प्रोसीजर तो तमाम पिछले 5-10 साल से लोग यूज करते आ रहे हैं। 10-11 साल से जब से क्रिप्टो आई है तब से लोग यही प्रोसीजर यूज करते आ रहे हैं। और ये एक तरीके से ट्रेडिशनल कल्चर भी बन गया है कि जब हमको किसी को भेजना होता है तो या तो हम क्यूआर कोड मंगवाते हैं और या फिर हम जो है वॉलेट एड्रेस मंगवाते हैं। सो क्यूआर कोड्स भी है वो अब अभी 2-3-4-5 साल में ही जो है क्यूआर कोड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। इससे पहले तो वॉलेट एड्रेसेस ही हुआ करते थे। सो बेसिकली क्यूआर कोड भी एक अपग्रेडेशन है। तो अभी क्या होता है कि एक कॉमन कल्चर ये चल रहा है कि हम एड्रेसेस कॉपी पेस्ट करते हैं और उसी तरीके से मंगाते हैं और क्रिप्टो को बेचते हैं। क्रिप्टो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सिक्योरली परफॉर्म करती है। बावजूद परफॉर्म के हमारी डिपेंडेंसी जो होती है, हम जो जिस चीज पे सबसे ज्यादा डिपेंड होते हैं वो एड्रेस के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका जो है इन दिनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया जो है टीएलडी डोमेन पे शिफ्ट हो जाएगी। उसका एक सबसे बड़ा बेसिक रीजन बताता हूँ कि दूसरा तरीका ये कि अगर मुझे राकेश सर को क्रिप्टो भेजनी है तो राकेश सर का सिर्फ मुझे टीएलडी डोमेन एड्रेस चाहिए। टीएलडी डोमेन का मतलब हो गया, मान लीजिए मुझे एमएमआईटी अगर राकेश सर को भेजना है तो राकेश सर मेरे को सिर्फ इतना बोलेंगे कि आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाके सेंड पे जहां पर आपको एड्रेस डालना है वहां पर आप rakesh.mmit लिख दीजिए। सिर्फ इतना सा, बहुत इजी है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं, कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं। आपने एक बार खुद ने बनाया, आपको खुद को पता है कि क्या एड्रेस है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा फोन पे, गूगल पे आज हम बहुत आसानी से पैसा ट्रांसफर कर पाते हैं केवल यूपीआई आईडी से। मतलब यूपीआई आईडी भी कैसे हो गया आज की तारीख में, डोमेन कितने हो गया है, rakesh@ICICI, मतलब पैसा ट्रांसफर। कोई आपका आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं, कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं, कोई आपके नाम की जरूरत नहीं, कोई बैंक के नाम की जरूरत नहीं, कोई ब्रांच के एड्रेस की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक छोटा सा डोमेन एड्रेस चाहिए, पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो सेम अब क्रिप्टो के अंदर क्या चीज आ गई है, अब सीधा सीधा आ गया rakesh.mmit।
अगर राकेश सर ने बोला rakesh.mmit डाल दीजिए, तो अगर मैंने rakesh.mmit डाला तो तमाम क्रिप्टो जो मैं उनको सेंड करूंगा वो डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाएगी। मतलब आप समझ सकते हैं कितना लेंदी प्रोसीजर को कितना छोटा कर दिया गया है और इतना फास्ट कर दिया गया है, इतना एडवांस कर दिया गया है कि जितनी भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं वो आज की तारीख पे इस पे काम कर रही हैं। मतलब आप और हम तो फिर भी लेट है, काम कर रही है, और दुनिया को अभी तक पता भी नहीं है कि टीएलडी डोमेन कितना पावरफुल है। और आने वाले समय में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पूरी दुनिया टीएलडी डोमेन पे शिफ्ट होने वाली है। हम लोगों को फायदा इतना मिलने वाला है कि आज की तारीख में rakesh.mmit खाली है मतलब अवेलेबल है मार्केट में। अभी तक इसको किसी ने बुक नहीं किया है, क्योंकि हर डोमेन जो है एक बार बुक हो गया तो वो परमानेंट उसी व्यक्ति का हो जाता है। उसके बाद में वो डोमेन पर्टिकुलर, क्योंकि राकेश नाम से एक व्यक्ति तो है नहीं, राकेश नाम से अगर मैं यहाँ इंडिया में अगर बात करूं मेरे शहर में, तो कम से कम 5 लाख लोग होंगे ऐसे जिनका नाम राकेश होगा। तो अगर rakesh.mmit किसी ने ले लिया तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, राकेश के बाद 01 लगाएगा, तीसरा व्यक्ति 02 लगाएगा। मतलब उसको अपना आइडेंटिटी बनाना है, यूनिकनेस बनानी है, तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब वो ऐड करते हैं तो चीजें वहां पे थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। लेकिन अगर वही चीज खाली rakesh.mmit रहेगा तो कितनी इजी हो जाएगी। तो यही मौका जो है सबसे बड़ा है कि आज हम अपने टीएलडी डोमेन को बुक करें। अनिल सर ने कई बार आपको बोला है कि ये सिर्फ अपने आप को टीएलडी डोमेन को सीखना सिखाना और इसको बुक करने से रिलेटेड है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कितनी पावरफुल चीज है। जितना ज्यादा आगे से आगे बढ़ के आप अपने टीएलडी डोमेन को मिंट करके बुक करेंगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपका है और आप ही का रहने वाला है। और जैसे आप में से बहुत से लोग जो है 12-12 15-15 साल से एक ही मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल नंबर आपकी पहचान बन गया है। और वो पहचान जो है वो इस पूरे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आपके पास ही है। मतलब वो नंबर जो है +91 और जो आपका नंबर है पूरे वर्ल्ड में आपके पास है, वो आपकी पहचान है। ऐसे ही क्रिप्टो में एक एड्रेस जो है आपकी पहचान बनने वाला है। पूरी दुनिया जो है अब इस पे शिफ्ट हो रही है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे टीएलडी डोमेन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि टीएलडी डोमेन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। सो यूजर आर द की ऑफ सक्सेस, ये एक छोटा सा मोटिवेशन है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो कम्युनिटी इज द फर्स्ट। गवर्नमेंट कहीं पर नहीं होती, गवर्नमेंट तो खुद कम्युनिटी बेस्ड होती है। अगर वो डेमोक्रेसी है, अगर वो कम्युनिज्म है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं, क्योंकि क्रिप्टो क्या है दोस्तों, इंटरनेट आज की तारीख में अपने आप में एक देश बन चुका है। और ऐसा देश जो हर देश के अंदर से निकल करके बना है। मतलब मैं इंटरनेट की दुनिया को अपने आप में एक देश मानता हूँ और तमाम लोग भी मानते हैं, क्योंकि आज मेरा कनेक्शन जो है मलेशिया के लोगों के साथ में, इंडोनेशिया के लोगों के साथ में, फिलीपींस के साथ में, दुबई के साथ में, मतलब तमाम, थाईलैंड हो गया है ना, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम। मतलब अगर इंटरनेट नहीं होता तो मेरा कनेक्शन सिर्फ मेरे गांव तक होता, मेरे ऑफिस तक होता, मेरे दोस्तों तक होता, या छोटी मोटे अगर हद मार करके मैं इधर उधर किसी किराने की दुकान पे जाता हूँ, सब्जी लाता हूँ, तो वहां तक होता था। अगर इंटरनेट नहीं होता, सोचिए इंटरनेट ने आपको कितना सोचना, कितना आपका, मतलब कहते हैं ना कि आपको कितना एक्सप्लोर किया है कि आप पूरे वर्ल्ड को जो है देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वरना जीवन में हम कभी नहीं समझ पाते थे कि जो मलेशिया के लोग हैं वो दिखते भी कैसे हैं, या उनसे बात कैसे कर सकते हैं, या इंडोनेशिया के लोग मतलब क्या उनका फेमस, मतलब उनके जगह में क्या है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो पाया। और इंटरनेट के ऊपर आप देखेंगे 24 घंटे करोड़ों लोग जो है अवेलेबल रहते हैं। और इसीलिए जो है इंटरनेट अपने आप में एक देश बन चुका है। जब इंटरनेट अपने आप में एक देश बन चुका है तो उस देश की जो करेंसी है, यानी उस देश का जो पैसा है, जैसे आज हिंदुस्तान अपने आप में देश है तो इसकी करेंसी रुपया है, ऐसे ही अगर दुबई अपने आप में एक देश है तो उसकी करेंसी जो है दिरहम है, रशिया अपने आप में एक देश है तो उसकी करेंसी रुबेल है। तो उसी तरीके से इंटरनेट अपने आप में देश है और उसकी करेंसी का नाम क्रिप्टो है। तो क्रिप्टो आप समझिए एक ऐसी करेंसी हो गई जो तमाम देशों में से निकल करके एक देश बना है और उसकी करेंसी क्रिप्टो है। बहुत पावरफुल चीज है। और क्योंकि अब आने वाला जमाना, पूरी बड़ी बड़ी कंपनी सब इंटरनेट के ऊपर आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाएगी सबका क्रिप्टो के साथ लेन देन करने का। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कल एक न्यूज के अंदर की, टेस्ला ने जो है क्रिप्टो से, जो टेस्ला जो गाड़ियां बनाता है, कहीं ना कहीं उसने क्रिप्टो के थ्रू गाड़ियों का जो है सेलिंग स्टार्ट कर दिया है। बीच में उसने रोका जरूर था लेकिन अब वापस कंटिन्यू कर दिया है। देखिए तमाम न्यूज आती रहेगी, थोड़ा रुकेगा, थोड़ा बैन होगा, कहीं पर चलेगा, कहीं पर नहीं चलेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, जब जिसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिटी के पास होती है, जिसको खुद कम्युनिटी ने आगे बढ़ के एक्सेप्ट किया है, तो उसको गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर पाएगी।
कर ही नहीं सकती सर। बहुत बहुत मतलब आने वाले टाइम में तमाम चीजें जो है क्रिप्टो से होने वाली है, क्योंकि क्रिप्टो जो है इंटरनेट की दुनिया का कॉइन है, मतलब करेंसी है। सो बेसिकली यही स्लाइड्स है। मैं समझता हूँ सर, राकेश सर, अपने को जो है प्लान पे आना चाहिए, क्योंकि 9 बजे वाली जूम मीटिंग का भी टाइम हो रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं, फर्स्ट फर्स्ट जो $45 का जो है दोस्तों, सबसे जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर इस वक्त आए हैं और मतलब ये जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, ये हम उस एक प्लान के लिए कर रहे हैं जो प्लान 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान है। मतलब मैं जितने भी जूम मीटिंग में आपको एक चीज क्लियर कर चुका हूँ और वो चीज हर बार आपको क्लियर कर रहा हूँ और करता रहूंगा। इस प्लान की खूबी जो है, एकमात्र जो खूबी है वो ये है कि इस प्लान में आप कितने भी पैसे के साथ आएंगे, वो पैसे से 1 रुपया भी कंपनी को जाना नहीं है, एसबीजी ग्लोबल को जाना नहीं है, ना एसबीजी ग्लोबल को एक पैसा इस प्लान में अपने पास से डालने की जरूरत है। यानी एक रोबोटिक फॉर्म में एक प्लान बनाया जिसको कि हम कहते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो भी पैसा आप डालेंगे वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसी वक्त, और उसमें से कुछ पैसा चला जाएगा आपकी अपलाइन अगर कोई है, कुछ पैसा आपके पूल में चला जाएगा, कुछ पैसा आपके पैकेज अपग्रेड में चला जाएगा, मतलब सब कुछ जो है वहीं घूमेगा। उसमें से कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसी पॉकेट नहीं है, कोई ऐसी जेब नहीं है जिसमें हाथ डाल के कुछ निकाले या हाथ डाल के कुछ छोड़े। तो ये प्लान 100% डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है। इस प्लान को एक बार स्टार्ट किया, ये चेन रिएक्शन की तरह चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई अंत है, ये कहीं बंद हो सकता है। प्लान बहुत खूबसूरत है। प्लान में आप मात्र $45, मतलब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6 तरह के पैकेज हैं। 6 तरह के पैकेजेस जो है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहला जो पैकेज है हम लोगों का वो बेसिक एक्स है। दूसरा जो है प्रोफेशनल एक्स है। तीसरा जो है बिजनेस एक्स है। चौथा जो है एडवांस एक्स है। पांचवा जो है प्रीमियम एक्स है, और छठा जो है अल्टीमेट एक्स है। आप सामने की तरफ देखेंगे तो तमाम डॉलर्स की वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि बेसिक एक्स पैकेज जो है हमारा वो $45 का है। प्रोफेशनल एक्स जो हमारा पैकेज है वो $90 का है। बिजनेस एक्स जो पैकेज है हम लोगों का वो $180 का है। एडवांस एक्स जो पैकेज है वो $360 का है। प्रीमियम एक्स जो पैकेज है हम लोगों का $720 का है। और जो सबसे बड़ा पैकेज अवेलेबल है इस वक्त वो $1440 का अल्टीमेट एक्स है। अब ये सारे पैकेजेस जो हैं ये आपको 6 के 6 पैकेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है कि नहीं सर मेरे पास में जो है $360 पड़े हैं और मैं जो है एडवांस एक्स का पैकेज के साथ में एंट्री करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये प्लान के अंदर जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मुलेशन है, जिस तरीके से प्लान काम करता है, ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, वहां पर आपको सबसे पहले बेसिक एक्स पे जाना पड़ेगा। यानी सबसे पहला काम आपका है $45 का पैकेज के साथ आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा। अगर आपको बढ़ाना है तो 45 के बाद फिर आपका दूसरा स्टेप जो होगा, यानी अगला जो स्टेप होने वाला है वो आपका है अपग्रेड होना है आपको $90 से। $90 का जैसे ही आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, उसके बाद में आपका तीसरा अपग्रेडेशन जो होगा वो $180 का है। चौथा जो है $360, पांचवा जो है $720, और जो आखिरी अपडेशन है वो $1440 है। ये जो अपग्रेडेशन है ये आप जैसे ही $45 से अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, तमाम उस वक्त आपके साथ में अवेलेबल रहता है। आप चाहे तो एक ही बार में जो है एक एक करके सारे पैकेज को ले करके और पूरे पैकेज के साथ ऑटोमेटिक अपग्रेड हो सकते हैं, या फिर अगर आपने इसमें से 2-3 पैकेज लेके अपने आप को अपग्रेड करना है, आप वो भी करके रह सकते हैं। मिनिमम जो है $45 तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। आगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया 100% डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है। 100% का मतलब है $45 अगर आपने दिया है तो $45 में से $40 जो है वो आपका जो प्लान जो अभी हम आगे शेयर करेंगे वो $40 जो है करीब करीब पूरे प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। $5 जो है वो आपका जो है, राकेश सर बैक में लेना, $5 जो है वो आपका डेवलपमेंट में चला जाता है, जो कि टीएलडी डोमेन एज ए प्रोडक्ट आपको आना है। तो सेम $90 के अंदर $80 आपका प्लान में जाएगा, 100% डिस्ट्रीब्यूशन में $10 जो है आपका डोमेन में जाएगा। $180 में $160 जो है आपका 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में जाएगा, $20 डोमेन में जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आप $5, $10, $20, $40, $80 और $60 जो डेवलपमेंट लिखे वो तमाम जो है आपके टीएलडी डोमेन पैकेजेस में जा रहे हैं। बाकी का जो पूरा पैसा जो है $40, $80, $160, $320, $640 और $1280 जो है वो आपका प्रोजेक्ट में जा रहा है, यानी कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये पूरा पैसा जा रहा है। अब ये $45 जो आप स्टार्टअप करते हैं, यानी जो सबसे बेसिक पैकेज है हम लोगों का $45 जिससे आप स्टार्टअप करते हैं, यहाँ पर 5 चीजें कंपनी की तरफ से आपको ऑफर करी जा रही है। $45 के अंदर भी 5 चीजें जो हैं कंपनी की तरफ से आपको ऑफर करी जा रही है, और
पांचों चीजें क्या है मैं बताता हूँ। पहली चीज तो ये है कि आपको यहाँ पर टीएलडी डोमेन जो है आप यहाँ पर बना पाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे पांचों चीजों के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज तो है कि आप टीएलडी डोमेन बना पाएंगे। उसके बाद में चार तरह की आपको एक इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो तरह की अपॉर्चुनिटी तो डायरेक्ट मतलब इस तरीके से है कि एक्टिव इनकम जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो तुरंत आपको आती है। जैसा कल राकेश सर ने डेमो डेमो क्या मतलब रियल में करके दिखाया कि उन्होंने एक आईडी लगाई थी और उस आईडी के लगाते ही उनको कितना मतलब प्रॉफिट तुरंत उनके वॉलेट में दिख गया था। तो दो तरह की जो इनकम है यहाँ पर एक्टिव इनकम है और दो तरह की पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम से मतलब है कि आपने सिर्फ अपनी प्लेसमेंट लेनी है, उसके बाद में धीरे 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 डाउन द टाइम मतलब जैसे जैसे आपके पूल बनते जाएंगे आपको जो भी आपके लेवल के अकॉर्डिंग इनकम होती है वो यहाँ से आपको मिलने वाली है। सो आप समझ गए होंगे पांचों तरह की चीजें जो है आपको $45 मात्र से ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। पहला आपको डोमेन मिल जाएगा। दो तरह की आपकी जो है एक्टिव इनकम रहेगी। एक्टिव इनकम कौन सी रहेगी? लेवल इनकम जो है वो आपकी एक्टिव रहने वाली है। डायरेक्ट इनकम जो है वो आपकी एक्टिव रहने वाली है। पैसिव इनकम की अगर मैं बात करूं तो ऑटो पूल इनकम आपकी पैसिव रहने वाली है और रिवर्स इनकम जो है ये भी आपकी पैसिव रहने वाली है। सो अभी अपन प्लान के ऊपर चलते हैं, मूव ऑन करते हैं कि जो हमने पैकेजेस अभी आपने स्टडी कर लिए होंगे। सो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारी एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है दोस्तों? एक्टिव से मतलब बिल्कुल क्लियर है। आप सिस्टम के अंदर आए, आने के बाद में आप प्लान को बहुत अच्छे से समझे, इनकम के सारे पोर्टफोलियो को अच्छे से समझे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इतने अच्छे खूबसूरत प्लान से आप कितना पैसा बना सकते हैं। क्योंकि मैं एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको लास्ट में जब ये पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा मैं एक बहुत बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला आपको दूंगा जिससे आप 3 से 5 लाख रुपए महीना आज से बनाना शुरू करेंगे तो हर महीने बनाएंगे। बहुत इजी प्लान है। सो सबसे पहली एक्टिव इनकम जो है वो है डायरेक्ट रेफरल इनकम। डायरेक्ट रेफरल इनकम का मतलब मैं सिस्टम के अंदर आया, मैं जितने भी पैकेज से आया मैंने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद में अब पूरे सिस्टम को समझने के बाद में एजुकेशन लेने के बाद में मैंने इस सिस्टम को प्रमोट किया मार्केट के अंदर। मैं और लोगों तक लेके गया और ले जाने के बाद लोगों को अपने साथ लेकर के आया। और जब भी मैं जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके आऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपनी रेफरल आईडी यानी अपना लिंक यूज करूंगा। और जब मैं वो लिंक यूज करता हूं और उस लिंक के द्वारा जितने भी लोग ज्वाइन होंगे वो सारे के सारे मेरे डायरेक्ट रेफरल कहलाएंगे। सो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं सो 35% तक जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ इंडस्ट्री का अब तक का सबसे हाईएस्ट डायरेक्ट रेफरल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब 35% डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आज तक अपने लाइफ में किसी एफिलिएशन प्रोग्राम में देखा नहीं है। पर ये स्टेप टू स्टेप होकर के जाएगा। बहुत इजी स्टेप है, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही आप सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं आपके एंटर करने के बाद आपके रेफरल से जो सबसे पहला व्यक्ति जिसको आप एंटर करवाएंगे सिस्टम में अपने डाउन में वहां से आपको 15% आना है। दूसरे व्यक्ति जब आप सिस्टम में एंटर करवाएंगे अपने रेफरल से अपने डायरेक्ट से तो आपको वहां से 15 से 5% और बढ़ के यानी 20% आना है। तीसरा व्यक्ति जब आप सिस्टम में एंटर करवाएंगे अपने द्वारा अपने लिंक के द्वारा डायरेक्ट सिस्टम के अंदर तो वहां से आपको 20 से और 5% बढ़ के तीसरे व्यक्ति से आपको 25% आना है। चौथे व्यक्ति जब आप सिस्टम के अंदर एंटर करवाएंगे अपने डायरेक्ट अपने लिंक के द्वारा अपने अपने से डायरेक्ट तो वहां अगेन आपको 25 से 5% बढ़ के यानी 30% आना है। और जो पांचवा व्यक्ति रहेगा दोस्तों जब वो डायरेक्ट सिस्टम में एंटर करेगा आपके द्वारा आपके रेफरल के द्वारा तो वहां से 35% आपको आना है। और पांचवें व्यक्ति से लेकर के तमाम जितने व्यक्ति यानी छठा सातवां आठवां 10वां 20वां 25वां 100 200 500 1000 क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड संभावनाएं हैं। आप रोज के 10 व्यक्ति जोड़िए, आप रोज का 5 जोड़िए, आप 50 जोड़िए, आप एक बड़ा सा सेमिनार लेकर के सबको जोड़िए, जितना भी जोड़ेंगे 35% आपको तुरंत आना है। तुरंत का मतलब विद इन अ सेकेंड। अगर यहाँ आपने उनका आईडी एक्टिवेट करा विद इन अ सेकेंड यानी 2 से 3 सेकंड में आप देखेंगे आपके वॉलेट में इनकम दिखेगी। कल राकेश सर ने अपने को दिखाया, बहुत बड़ी इनकम है, बहुत फास्ट इनकम है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। पहला व्यक्ति सिस्टम में लाए आप 15% मिला, दूसरा लाए 20% मिला, तीसरा लाए 25% मिला, चौथा लाए 30% मिला और पांचवे से लेकर के आप कितना भी लाओ 5,000 लाओ 5 लाख लाओ 35% आपको सीधा सीधा आना है इंस्टेंट। किसी भी पैकेज से आने दो, कुछ भी लेकर के आने दो, सिस्टम में बस आपके लिंक से अगर व्यक्ति आ रहा है आपको 35% आना ही आना है। सो बहुत बड़ी इनकम है। एक्टिव रहने की जरूरत है, पार्शली एक्टिव भी रहेंगे मतलब अगर रोज का 5-5 आदमी भी लगाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ महीने का बहुत बड़ा पैसा बनता है। कैलकुलेशन क्या है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा।
अब मैं दोस्तों इस प्लान की खूबसूरती और आपको बताता हूँ। इसमें 4 तरह की इनकम मैंने आपसे बात करी थी, 2 एक्टिव, 2 पैसिव। लेकिन मैं आपको एक चीज अश्योर करता हूँ, आप सिर्फ डायरेक्ट इनकम पे भी अगर फोकस रखते हैं, डायरेक्ट पे, आप छोड़ दीजिए सारी चीजों को। आप पूल पे भी ध्यान लगाना छोड़ दीजिए, आप रीबर्थ पे भी ध्यान लगाना छोड़ दीजिए। क्योंकि तमाम लोग मेरे को फोन करते हैं, सर रीबर्थ समझाओ थोड़ा सा, सर पूल समझाओ। मैंने कहा सर सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, आप डायरेक्ट पे लगे रहो। जब आदमी डायरेक्ट 5 आदमी लगा करके अपना पोर्टफोलियो देखता है तो उसको हलचल जो दिखती है ना पूल के अंदर और रिवर्स के अंदर, तो वो समझ जाता है, अच्छा इतने आदमी लगाने से इतना फर्क आता है। अगले दिन क्या करता है, वो 10 आदमी लगाएगा, 10 आदमी लगाएगा, फिर उसको जो हलचल दिखेगी अमाउंट्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन अपने आप समझ में आ जाती है। मतलब यहाँ पर ऐसा है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सुबह उठना है, खुद से प्रॉमिस करना है कि मेरे को आज कैसे भी करके $45 के 5 आदमी लगाने हैं। और नियम फॉलो कर लो दोस्तों, नियम फॉलो। 5 आदमी रोज लगाते हो और 30 दिन तक लगातार लगाते हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग आगे कितना काम करेंगे, आपके काम से आपको जो है 2.5-3 लाख रुपए आ जाएगा। इतनी पावर रखता है डायरेक्ट इनकम। और अकेले डायरेक्ट इनकम पे अगर आपने फोकस कर दिया तो लेवल इनकम ऑटोमेटिक बननी स्टार्ट हो जाएगी, पूल इनकम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, इवन रिवर्स इनकम भी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सारा फोकस डायरेक्ट पे लगाना है, हर व्यक्ति को लगाना है। और मैं सभी को ये कहता हूँ, एक ही फॉर्मूला है इस प्लान के अंदर लाइफ लॉन्ग बड़ा पैसा बनाने का, स्टे फोकस ऑन डायरेक्ट। $45 बहुत छोटा सा अमाउंट है, 5 आदमी बहुत मतलब एक पॉसिबल अमाउंट है, मतलब 5 आदमी रोज के ज्वाइन कराना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और मिशन बना करके अगर निकलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो मिनिमम अमाउंट मैंने आपको बताया 2.5-3 लाख रुपए महीना, बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं, जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं, वो तो मैं गिन ही नहीं पा रहा हूँ और ना मैं आपको समझा पाऊंगा कितना बड़ा पैसा बनता है। सो मेरी बात मानिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है डायरेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि 35% डायरेक्ट इनकम आपको यहां से आनी ही आनी है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। सो डायरेक्ट के बाद में सेकंड जो हमारी एक्टिव इनकम है वो लेवल प्लान है। लेवल जो है बहुत खूबसूरती से लोग जो है कंपनी ने यहाँ पर बनाया है। और जो ये लेवल रहने वाले हैं वो आपके 15 लेवल तक रहने वाले हैं। लेवल्स क्या चीज है, आप में से तमाम सारे लोग जानते होंगे, फिर भी मैं छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अपने से अपने लिंक के द्वारा सिस्टम में लेके आऊंगा, एंटर कराऊंगा। यानी कि मैंने खुद ने मार्केट में जाके 5 लोगों को सेलेक्ट किया, 5 को अपना अपना लिंक दिया और 5 को बोला कि जो है इस लिंक के द्वारा अपने आप को ज्वाइन करके और अपने आप को एक्टिव करें। तो वो तो वो 5 लोग जो है वो मेरे डायरेक्ट हो गए और मेरे पहले लेवल पे, क्योंकि पहला लेवल मेरा खुद का डायरेक्ट लेवल है, तो सारे व्यक्ति जो है मेरे फर्स्ट लेवल पे आएंगे। लेकिन मैंने उन 5 व्यक्ति को भी बोला कि कल से वो भी मार्केट में जाए, अपना अपना लिंक लेकर के जाए और 5-5 लोगों को सेलेक्ट करके उनको भी सिस्टम को ज्वाइन करवाएं। तो जब वो लोग मार्केट में जाएंगे और वो 5 लोग मिलके 5-5 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराएंगे उनके लिंक से, तो आपके नीचे 25 व्यक्ति हो जाएंगे। और जो 25 व्यक्ति होंगे वो आपके सेकंड लेवल पे कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लेवल पे केवल वो 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्तियों ने और अपने लिंक से काम किया तो वो सेकंड लेवल पे गए। और जो वो 25 व्यक्ति जब और 5-5 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो 125 लोग जो है आपके थर्ड लेवल पे आएंगे। सो एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लेवल काम करता है। और लेवल जो है ये 15 लेवल तक जाने वाला है। और पहले लेवल पे आपको वन टाइम जो है 5% आना, यानी जो भी पैकेज वो सेलेक्ट करते हैं या अपग्रेड करते रहेंगे, आपको वन टाइम 5% आता रहेगा। सेकंड टाइम पे आपको 2% आना है, यानी सॉरी सेकंड लेवल पे जो है आपको 2% आना है। थर्ड लेवल पे आपको 1% आना है, 4 पे आपको 1% आना है, 5 पे आपको 1% आना है। और 6 से लेकर के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 6 से लेकर 15वें लेवल तक आपको 0.5% जो है वन टाइम आ रहा है। अगर वो ज्वाइन करते हैं छोटे पैकेज से भी और समय समय पे अपने आप को अपग्रेड भी करते रहते हैं, तो भी आपको वन टाइम ये परसेंटेज आनी है। ये परसेंटेज बहुत बड़ा अमाउंट बनती है। क्यों बनती है उसका एक रीजन बताता हूँ कि लेवल के अंदर आप देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा और यहाँ पर लोगों का माइंड भी जो है एकदम से खुल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इनकम आपकी जो है 35% तक जाती है। और क्योंकि पहले लेवल पे जितने लोग आप ज्वाइन करा रहे हैं वो भी एक तरह से आपके डायरेक्ट ही है, और यहाँ पर 5% अलग से है, यानी 35 और 5 40% जो है आपका बनता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पे फोकस कीजिए, आप बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। जैसा मैंने बताया एग्जैक्ट वो फिगर यहाँ पर बनने वाली है। सो लेवल के अंदर क्या है, यहाँ पर आपको लगता होगा कि 2% है, यहाँ पर 1% है या 0.5% है, और कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट के अंदर जब परसेंटेज दिखती है तो आपको लगता है कम है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि फर्स्ट लेवल पे अगर आपने 10 व्यक्ति लगाए हैं और उन 10 व्यक्तियों को प्रॉपर एजुकेशन दे दी, या वो प्रॉपर तरीके से जूम पे आ रहे हैं या प्रॉपर तरीके से वो भी पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो 10 व्यक्ति जब 10-10 लोगों तक अपने जाएंगे
किसी भी समय जाए, मतलब जरूर नहीं कल जाए परसों जाए, पूरे महीने में भी गए तो सेकंड लेवल पे आपके पास में यहाँ पर 100 लोग बन जाते हैं, और 100 लोगों का 2-2% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और वो 100 लोग भी अगर पूरे महीने में 10-10 लोगों के पास में गए तो 1000 लोग हो जाते हैं थर्ड लेवल पे। और 1000 लोगों का 1-1% भी बहुत होता है। तो थर्ड लेवल पे 1000 है तो आप समझ सकते हैं 15वें लेवल तक जो है आपका ट्री लाखों में पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि आपको जो है सिर्फ पर्टिकुलर इतने ही आदमी जो है लेवल में लगाने, अनलिमिटेड लगा सकते हैं। मतलब एक एक व्यक्ति चाहे, अगर वो जुनून के साथ आता है, वो अगर वो मन में ठाता है मुझे 500 लोग डायरेक्ट लगाने हैं, तो इस सिस्टम में उतनी कैपेबिलिटी है, उतनी कैपेसिटी है कि वो 500 लगा सकता है। एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पर रहने वाली है, कंडीशन ये है कि जितने भी लेवल्स तक आपको इनकम लेनी है, आपको उतने आदमी डायरेक्ट लगाने पड़ेंगे किसी भी पैकेज से, यानी मिनिमम $45 के पैकेज से। फर्स्ट लेवल क्योंकि आपने जैसे पहला व्यक्ति लगाया, फर्स्ट लेवल आपका ओपन रहेगा। दूसरे लेवल पे अगर आपको लगता है कि मेरे को आदमी जो है परसेंटेज जो है मेरी दिख रही है, तो दूसरे लेवल की इनकम लेने के लिए आपको दूसरा व्यक्ति अपने से डायरेक्ट करना जरूरी है। यानी कि फॉर्मूला सिंपल है, 15 लेवल की इनकम लेने के लिए हर व्यक्ति को 15 लोगों को तो अपने साथ अपने लिंक से जोड़ना है ही है। तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम 15 लोग तो इस सिस्टम को, इस जूम को जितने लोग सुन रहे हैं, 30 तारीख से पहले पहले एक एक व्यक्ति जो है अपने 15-15 आदमियों को डायरेक्ट कर ले। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 15 आदमियों को भी अगर आपने डायरेक्ट किया तो कहीं ना कहीं आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी लेवल इनकम जो है वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका रिबर्थ आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं पूल दिखेगा, और डायरेक्ट में तो आप डेफिनेटली पैसा बनाने वाले हो। तो जितने व्यक्ति इस जूम में इस चीज को सुन रहे हैं, 15 लोगों को किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, क्योंकि $45 से भी करेंगे तो 30 तारीख तक सभी लोगों को अपने 15 लेवल खोलने हैं। आप इसको टारगेट समझ लीजिए, इसको कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप अपने घर पैसा लेके जाएं। तो सभी लोग 15 मिनिमम मिनिमम, क्योंकि एक लेवल तो एक बेसिक चीज है कि लेवल तो खोलना ही खोलना है। सो ये लेवल इनकम है। ये दो तरह की वो इनकम है दोस्तों जिसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, एजुकेशन लेना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, आपको जूम पे आना पड़ेगा, आपको लोगों को जूम पे लाना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको एक्टिवली करनी पड़ेगी। खाली तकिया लगा के सोने से ये चीजें नहीं चलने वाली है, इसके लिए तो आपको भागना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वो रेस है जिसमें आपको पैसा ज्यादा है, आप दौड़ेंगे कम लेकिन पैसा अच्छा आएगा। ये बहुत अच्छी इनकम है। अब दो पैसिव इनकम की अगर मैं बात करता हूँ तो पैसिव इनकम पे चलते हैं, क्योंकि 4 तरह की इनकम मैंने बताई थी। दो एक्टिव, जिसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, डेडिकेशन करना पड़ेगा, जुनून डालना पड़ेगा, टारगेट लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। प्लान इतना खूबसूरत है कि एक बार किसी को बताओगे तो कोई भी ज्वाइन करेगा। $45 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हर आदमी आपके साथ आएगा, लेकिन जब वो भी इनकम देखेगा वो अपने आप पैकेजेस को बड़ा करेगा। सो ये दो तरह की इनकम हो गई, एक्टिव इनकम। राकेश सर, पैसिव इनकम पे चलते हैं। सो अब दो तरह की जो पैसिव इनकम है, उसमें सबसे पहली इनकम जो रहने वाली है वो है पूल इनकम। राकेश सर, पूल इनकम जो है दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि पूल इनकम जो है ये ग्लोबल पूल है। बहुत से लोग मेरे को पूछते रहते हैं, मतलब राकेश सर को भी कॉल जाते हैं कि सर ये ग्लोबल पूल क्या चीज होती है। ग्लोबल पूल बहुत सिंपल है। ग्लोबल पूल का मतलब है जिस समय, जिस वक्त, जितने व्यक्ति जो जो पैकेज लेके किसी भी पूल के आते रहेंगे, अगर उस पूल में आपकी प्लेसमेंट है, यानी आपकी कहीं ना कहीं प्रेजेंस है, आप उस पूल में कहीं ना कहीं मौजूद हो, तो दाएं बाएं कहीं ना कहीं वो आते रहेंगे। और क्योंकि आपके नीचे अगर जगह खाली है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बाकी जगह भरते 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 फिर वो आपके नीचे भी आएंगे। और जब जब वो आपके नीचे आएंगे, आपको प्लेसमेंट में दिखेंगे, आपको ये चार्ट के हिसाब से पेमेंट आने वाली है। मैं आपको सभी को क्लियर कर देता हूँ, ग्लोबल पूल है। ग्लोबल पूल जो होता है ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में छोटा बर्तन होता है, एक भगोना होता है, उसको पानी से भरते हैं, वो जल्दी भर जाता है। उसके बाद में एक बाल्टी को भरते हैं, वो थोड़ा समय लेती है भगोने से, लेकिन एक समय आता है जब वो भी भर जाती है। उसके बाद में जो होता है एक टब को भरा जाता है, वो थोड़ा और समय लेता है क्योंकि साइज में बड़ा होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब टब भी भर जाता है। फिर उसके बाद में एक स्विमिंग पूल होता है, वो थोड़ा और समय लेता है, लेकिन समय भी हो आता है, स्विमिंग पूल भी भर जाता है। सो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर पूल का साइज बढ़ता है, इनकम वही रहती है। मतलब हर व्यक्ति से आपको जैसे कि मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, आपको लेवल दिख रहे हैं। लेवल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तरह के आपके लेवल रहने वाले हैं। आप ध्यान से समझिए, 9 तरह के आपके लेवल रहने वाले हैं। और ये जो लेवल रहेंगे ये 3x3 की मैट्रिक्स में रहेंगे। 3x3 की मैट्रिक्स का मतलब पहले लेवल पे केवल 3 व्यक्ति रहेंगे, और हर व्यक्ति के डायरेक्ट 3 ही रहने वाले हैं, चौथा व्यक्ति डायरेक्ट रहना ही नहीं वाला है। तो आपने ज्वाइन किया,
आपके नीचे 3 ही व्यक्ति रहने वाले हैं। 3 व्यक्तियों के बाद में फिर उन तीनों के 3-3 रहेंगे, यानी कि आपके सेकंड लेवल पे 9 व्यक्ति रहने वाले हैं। 9 के बाद में 10वां व्यक्ति सेकंड लेवल पे आपको दिखेगा ही नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के नीचे जाएगा। तो इस तरीके से पहले लेवल पे 3 ही व्यक्ति रहेंगे, दूसरे लेवल पे 9 व्यक्ति रहेंगे, तीसरे लेवल पे 27 रहेंगे, चौथे लेवल पे 81 रहेंगे। मतलब 3 की मैट्रिक्स चलेगी, 3 के बाद फिर उनके 3-3, फिर 3, उन 3-3 के बाद में उनके 3-3। तो इस तरीके से करते करते 5वें लेवल पे 243, 7वें लेवल 6ठे लेवल पे 729, 7वें लेवल पे 2187, 8वें लेवल पे 6561 और 9वें लेवल पे 19683। यानी 9वें लेवल तक, जो 9वें लेवल का जो पूल है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब स्विमिंग पूल बड़ा हो जाता है तो उसमें ज्यादा आदमी नहा सकते हैं। टब में बड़ी मुश्किल से एक आदमी नहाता है, ज्यादा ज्यादा 2 घुस जाएंगे, बाल्टी से तो एक ही नहा पाएगा, और मटके की बात करूं तो मटके से तो नहा भी नहीं पाते। तो आप समझिए, तो ये इसी तरीके से है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप देखेंगे राइट साइड में, तो पैकेजेस लिखे हुए हैं। बेसिक सेक्स पैकेज जैसा मैंने आपको बताया $45 का पैकेज है हमारा। पूल है प्रोफेशनल एक्स जो है वो $90 का पूल है, बिजनेस एक्स जो है $180 का पूल है। तो इसी तरीके से जो है आप देखेंगे तो एडवांस जो है $360 का पूल है, प्रीमियम जो है $720 का पूल है, और अल्टीमेट एक्स है $1440 का पूल है। आप चाहे तो पूरे पूल में एडवांस में जाकर के अपनी अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बेसिक पैकेज के साथ आप स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक पैकेज को थोड़ा सा समझाऊंगा, प्रोफेशनल को थोड़ा समझाऊंगा, बाकी के आप समझ जाएंगे कैलकुलेशन क्या लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेसिक्स एक्स के नीचे $3 लिखा है, $3 लिखा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट लेवल पे केवल 3 ही व्यक्ति रह सकते हैं, और सेकंड लेवल पे उन 3 व्यक्तियों को 3-3 यानी 9 व्यक्ति रह सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे $3 लिखा है। $3 इसलिए क्योंकि बेसिक्स एक्स जो कि हमारा $45 का पूल है, वहां पर कंपनी ने प्रत्येक व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति से $1-1 निकाला है और पूल में डाल दिया है। अब होता क्या है कि आपके फर्स्ट लेवल पे पहले जैसे ही 3 व्यक्ति आएंगे, वो तीनों व्यक्तियों से $1-1 कंपनी ने निकाला। जैसे ही आपके 3 लोग पूरे हुए, $3 का पूल आपका भर गया और आपको $3 तुरंत आपके वॉलेट में मिल जाएंगे, आप विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड लेवल पे वो जो 3 व्यक्ति हैं, उन तीनों के नीचे जब 3-3 लोग लगेंगे, 3-3 व्यक्ति लगेंगे, तो 9 लोगों का पूल है। और जैसे ही 9 लोग कंप्लीट होंगे, कंपनी ने उन 9 लोगों से भी जो है $1-1 निकाला है, क्योंकि $45 का जो पूरा पूल है उसमें हर व्यक्ति से एक ही डॉलर निकाला है। तो जहां पर 9 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्तियों से $1-1 निकालेंगे तो पूरे $9 जो है आपके सेकंड पूल के बनते हैं, वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे। इसी प्रकार से थर्ड जो आपका पूल है वो $27 का बनता है, क्योंकि 27 लोग होंगे और हर व्यक्ति से जो है $1-1 निकलने वाला है। और जब वो निकलेगा तो आपको जो है $27 का पूल आपका फिल होगा, तो आपको $27 जो है 3-3 के लॉट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे जैसे जैसे आदमी बढ़ते जाएंगे, पूल आपका बनता जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति से $1-1 निकल करके वो पूल जो है आपका कंप्लीट होता जाएगा और आपके वॉलेट में पैसा आता जाएगा। प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं, अगर आप उसके बगल में देखेंगे दाईं तरफ, तो $3 के बगल में $6 लिखा है। $6 इसलिए लिखा है क्योंकि व्यक्ति तो वहां पर भी 3 ही रहने हैं। मतलब $90 के पूल में भी 90-90 के जैसे 3 व्यक्ति आपके नीचे आएंगे, तो होगा क्या दोस्तों, व्यक्ति 3 ही रहने हैं, पर वहां पर प्रत्येक व्यक्ति से $1 नहीं बल्कि $2 कंपनी निकाल रही है। और इसीलिए 3 व्यक्तियों से जब $2-2 निकाला गया तो $6 आपको यहाँ पर पूल में आने वाले हैं। वहीं बिजनेस एक्स में 3 लोगों से कंपनी $4-4 निकाल रही है, और $4 निकाल रही है, इसलिए 3 व्यक्तियों में $4 के हिसाब से $12 आपको वहां दिखाई दे रहे हैं। एडवांस के अंदर जो है कंपनी $8 निकाल रही है, प्रीमियम में कंपनी $16 निकाल रही है प्रत्येक व्यक्ति से, यानी हर व्यक्ति से जो है $16 निकाल रही है। और अल्टीमेट एक्स जो है वहां पर कंपनी एक एक व्यक्ति से $32 निकाल रही है, क्योंकि वो पैकेज जो है 1440 का पैकेज है। 1440 का जो पैकेज लेकर के जो 3 व्यक्ति आपके नीचे आएंगे, सबसे $32 निकाल करके $96 आपका पूल का कंप्लीट होता है, 3 व्यक्तियों का आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से तमाम नीचे कैलकुलेशन दी हुई है, और ये जितनी भी कैलकुलेशन आप दिख रहे हैं ये रियलिस्टिक कैलकुलेशन है। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे समय के साथ धीरे धीरे ये, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, सो टीम साइज भी बड़ा होगा, टीम साइज भी बड़ा होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है 100% ये आपके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास में अपॉर्चुनिटी आएगी। जिस दिन आपकी अपॉर्चुनिटी फुलफिल होती है, जिस दिन आपका पूल फुलफिल होता है, ये सारा अमाउंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। छोटी सी कंडीशन यहाँ पर रहने वाली है। कंडीशन क्या रहने वाली है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। शुरुआत के लेवल आपने देखा होगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी जो शुरू के 5 लेवल है, ये शुरू के 5 लेवल किसी भी पूल के, चाहे वो बेसिक एक्स हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे अल्टीमेट हो, सभी के ओपन रहने वाले, सभी के खुले रहने वाले। जो छठा लेवल है, छठा लेवल आप गौर से देखेंगे, छठे लेवल पे लिखा हुआ है $729 बेसिक के अंदर,
या $1458 प्रोफेशनल एक्स में। ये छठा लेवल, सातवां लेवल, आठवां लेवल और नौवां लेवल, ये 4 लेवल की इनकम लेने के लिए एक छोटा-सा कंडीशन यहाँ पर ये है कि छठे लेवल की इनकम लेने के लिए आपको कम से कम 3 डायरेक्ट करने ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम मतलब ये डिपेंड करती है कि आपकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, किस वक़्त हुई है और कितनी जल्दी हुई है। सो कहीं न कहीं क्या होता है कि अगर प्लेसमेंट करके हम बैठे रहेंगे और हम ये सोचेंगे कि लाखों डॉलर की इनकम जो है हमको बैठे-बैठे है, ऐसा पूल सिस्टम में आगे चल के नहीं होता है। क्योंकि एसबीजी ग्लोबल में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पैसिव के अंदर भी आपको थोड़ा तो एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन कितना एक्टिव रहना पड़ेगा वो मैं थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ। एक बहुत छोटी-सी कंडीशन ये है कि छठे लेवल पे आपको 3 लोगों को डायरेक्ट करना है। अभी 3 लोग $45-45 से भी डायरेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर मोटा-मोटी आप जो है $135 जो है आपका करीब-करीब बनता है। अब $135 देकर के $729 लेना अपने आप में बहुत बड़ी फायदे की डील है। इसलिए 3 डायरेक्ट जो है बहुत ईज़ी है। अगर 729 यानी कि $45 के पूल का छठे लेवल अगर आपको लेना है $729 का, तो मात्र इतना सा काम करना है कि 3 व्यक्ति $45-45 के यानी कि $135 के आपको कैसे भी मैनेज करने हैं। और वो जैसे ही आप मैनेज करेंगे, क्योंकि आप छोटे से वर्किंग करेंगे, जब आप तमाम 5 लेवल ले लिए आपने, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कंपनी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो इस चीज़ को शेयर करने में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की शर्म होने वाली है या किसी भी तरह के आपको ये फील आने वाला है कि मैंने 5 लेवल बैठे-बैठे लिए तो $45 में मेरे पे कोई लायबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ किसी पे भी नहीं होती है, तो आप इतना प्रमोट कर पाएँगे। जब आप इतना कर पाएँगे तो नेचुरल सी बात है, $135 देके $729 लेना फिर भी फायदे का सौदा है। बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा, मैं यहाँ पर ये बोलूँगा। तो सेम वही चीज़ क्या है कि $3 व्यक्ति आपको प्रोफेशनल एक्स यानी $90 के जो हमारा पूल है, उसमें भी 3 व्यक्ति आपको डायरेक्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ही आप 3 डायरेक्ट करेंगे तो तकरीबन जो है आप $450 का आपका जो है पेमेंट बनता है। लेकिन अगर आप $450 का पेमेंट करते हैं तो भी आप $4374 लेके जाने वाले। मतलब आप सोचो, सिर्फ 10% की वर्किंग करनी है, 90% तो भी आप लेके जाओगे। और अगर आप 3 डायरेक्ट नहीं भी करना चाहते तो जो आपके $45-45 के 3 व्यक्ति जो आपने लगाए थे, अगर आप उनको $90 से एक्टिवेट भी करवा देंगे, अपग्रेड भी करवा देंगे, तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सो सॉरी, 4,000 नहीं, 1,458 यानी 1,458 जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस छठे लेवल पे बनता है। सो छठे लेवल की कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। छठे लेवल का आपको पूल लेने के लिए 3 डायरेक्ट करने पड़ेंगे। 7वें लेवल का पूल लेने के लिए आपको 6 लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा। 8वें लेवल का पूल लेने के लिए आपको 12 लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा। और जो सबसे लास्ट है, मतलब 9वें लेवल का पूल है, आपको 24 लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत छोटी सी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे $19,000 बेसिक पैकेज के अंदर आपका पूल बन रहा है। सो $19,648 लेने के लिए केवल 24 लोगों को डायरेक्ट करना बहुत छोटी सी कंडीशन है। हर आदमी इजीली कर सकता है और ये मैक्सिमम लेवल है। सो आप गए होंगे कि आपको यहाँ पर छठे लेवल पे 3, 7वें पे 6, 8वें पे 12 और 9वें पे 24 लोगों को आपको यहाँ पर डायरेक्ट करना पड़ेगा। और 5वें लेवल तक तो करीब-करीब आप बिना किसी डायरेक्ट के भी जो है आपके सारे पूल ओपन रहेंगे। सो मैं समझ सकता हूँ कि आप जो है ऑटो पूल को समझ गए होंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन एक फ्लो चार्ट में हमने आपको दिखा दी है कि किस-किस तरीके से आपका पूल भरेगा और कैसे-कैसे जो है यहाँ से आपको इनकम मिलने वाली है। सो ये पैसिव इनकम का हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो है रिबत का। राकेश सर, रिबत इनकम जो है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कंपनी ने जो पैसिव इनकम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। राकेश सर, रिबत वाला जो है स्लाइड लगाइए। सो कंपनी ने यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन करा है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कंपनी ने, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारा सबसे छोटा पैकेज जो है $45 का है। $45 में से आपको 5 चीजें मिलने वाली है। एक आपको टीएलडी डोमेन और 4 तरह की इनकम की अपॉर्चुनिटी। तो कंपनी ने क्या करा, $45 में से $5 तो टीएलडी डोमेन का अलग कर दिया, बचा $40। $40 जो है, $40 के 2 हिस्से कर दिए। 2 हिस्सों में से 50% कंपनी ने एक्टिव इनकम पे डाल दिया, 2 तरह की एक्टिव इनकम है उनमें डाल दिया, और बाकी का 50% पैसिव इनकम पे डाल दिया। तो जो पैसिव इनकम में जब कंपनी ने 50% को शिफ्ट किया, तो यहाँ पर पैसिव इनकम 2 तरह की है, एक पूल है और एक ये रिबर्थ इनकम है। तो इसमें 50-50 डिवाइड कर दें, यानी कि 25% जो है, 100% जो आपका पैसा है $40, उसका 25% आपके पूल में चला गया और 25% जो है रिबर्थ में आ गया। तो रिबर्थ में जो ये आप $10 जो आप देख रहे होंगे फ्लो चार्ट में, आपको $10 दिखाई दे रहा है।
ये $10 बेसिकली $45 जो है, $45 का जो पैकेज है उसका एग्जाम्पल के हिसाब से जो 25% निकाला $10 उसके हिसाब से ये आपको दिखाया गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो रीबर्थ इनकम क्यों पावरफुल है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ रीबर्थ के अंदर जो है 25% का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है, वही 25 का डिस्ट्रीब्यूशन पूल के अंदर भी रखा गया है। पर पूल में क्या है दोस्तों, हर व्यक्ति से आपको केवल $1 आएगा, किसी भी लेवल का पूल हो पर $1 आएगा। पर ये इनकम बहुत जबरदस्त इनकम है और यहाँ पर एक एक आदमी से आपको $1 नहीं, $2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरा का पूरा $10 आएगा। और कैसे आएगा ये मैं आपको समझाता हूँ। जनरली लोगों की धारणा ये होती है कि धीरे धीरे पूल का साइज बड़ा होगा तो पूल स्लो होगा। मैं मानता हूं कि पूल थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूल से ज्यादा इनकम रीबर्थ में पहले दिन से है। आप तमाम जितने भी किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति ऑलरेडी इस सिस्टम में वर्क कर रहा है, उसका आप वॉलेट खुलवा के देखिए। अगर उसको पैसिव इनकम आई है तो एक बार आप नजर मारिए, उसको पूल से ज्यादा रीबर्थ आई है। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी आपको समझाना चाह रहा हूँ, पूल से कहीं ज्यादा बड़ा पैसा रीबर्थ में है। और रीबर्थ इनकम इतनी बड़ी इनकम है दोस्तों कि धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिटी बहुत फास्ट आएगी, ये और फास्ट वर्क करेगा, और फास्ट वर्क करेगा तो ये और साइज में बड़ा होता जाएगा, और जितना बड़ा होता जाएगा उतनी बड़ी इनकम आपको यहाँ से आने वाली है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पूल में बताया कि पहला पूल जो है आपका 3 लोगों का होगा। तो जैसे ही पहला व्यक्ति आएगा वहां से आपको $1 आएगा, दूसरे से $1 आएगा, तीसरे से $1 आएगा। लेकिन 3 का मैट्रिक्स यहाँ पर भी चलने वाला है। पर यहाँ क्या होगा दोस्तों, जैसे ही रीबर्थ में आपके नीचे पहला व्यक्ति आएगा, आपको $1 नहीं, सीधा $10 आएगा। पूरा का पूरा $10 मिलने वाला है पहले व्यक्ति से। जैसे ही दूसरा व्यक्ति रीबर्थ में आपके नीचे आएगा, आपको दूसरा $10 भी मिलने वाला है, यानी पूरा का पूरा $10 दूसरे व्यक्ति से भी मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 के मैट्रिक्स में जो सबसे आखिरी व्यक्ति होगा, जो तीसरा व्यक्ति होगा, जैसे ही वो आपके सिस्टम में आएगा, कंपनी उसके पैकेज में से $10 निकाल लेगी। निकालने के बाद में आपकी खुद की आईडी की एक रेप्लिका, यानी आपकी खुद की आईडी की एक कॉपी, एज ए रीबर्थ, एज ए पुनर्जन्म, किसी ना किसी के नीचे जहां पर जगह खाली होगी, यानी ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, जहां भी जगह खाली होगी। यहाँ पर आपने देखा होगा बी के नीचे दिखा रखा है, लेकिन हो सकता है सी के नीचे हो। जहां कहीं भी जगह खाली होगी, आपकी रेप्लिका, आपकी कॉपी, एक तरीके से आपकी आईडी की कॉपी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी एज ए पुनर्जन्म। और जैसे ही वो जनरेट होगी तो वो जिस किसी के भी नीचे होगी, वो जो $10 जो तीसरे व्यक्ति से कंपनी निकाला है, वो आपकी तरफ से आपकी अपलाइन को चला जाएगा। यानी कि आप समझिए, यहाँ पर 3 का मैट्रिक चल रहा है। पहला व्यक्ति आएगा, आपको पैसे देके जाएगा, दूसरा व्यक्ति आएगा, आपको पैसे देके जाएगा। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति आएगा, वो आपको पैसे तो नहीं दे पाएगा, लेकिन आपका एक आईडी और जनरेट कर देगा। यानी जहां आपको, आपका ऊपर का 3 का लॉट फुल हो गया, कहीं ना कहीं आपकी एक आईडी और लगा दी, और आप आपके पास में अगले 3 से और पैसा लेने की आपकी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर जाएगा। बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। मतलब 2 लोगों से ही आपको $20 आ जाएगा, और $20 तो सबसे छोटे पैकेज की बात कर रहा हूँ। अगर वो बड़े पैकेज से आया, अगर वो $90 के पैकेज से आया, तो यहाँ पर $10 नहीं आया, यहाँ पर आपको उस एक आदमी से $20 आने वाला है। अगर वो और भी बड़े पैकेज से आया, वो अगर 180 यानी $180 के पैकेज से आया, तो आपको 20 भी नहीं, आपको यहाँ पर एक एक आदमी से $40 आना है। मतलब 40 के बाद $80 भी आना है, 80 के बाद $160 भी आना है। डिपेंड करता है वो कितना बड़ा पैकेज के साथ में आपके नीचे आ रहा है। और यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, सबका पुनर्जन्म होगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा, आपकी खुद की आईडी जो है ए के नाम से है, और उसका रीबर्थ हुआ A1 के नाम से। सो एक टाइम ऐसा आएगा जब बी जो है उसका भी पुनर्जन्म होगा B1 के नाम से, फिर B2, फिर B3, ऐसे C1, C2, C3, और उसी तरीके से A1 के बाद में आपका भी A2, 3। मतलब एक ये सिस्टम ऐसा है कि अपलाइन डाउनलाइन बनेगा, फिर डाउनलाइन फिर से अपलाइन हो जाएगा, अपलाइन डाउनलाइन, डाउनलाइन अपलाइन, और इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे, साइकिल का साइज और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और वाइड होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा। और कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पूरा का पूरा 25% का डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरा का पूरा एक एक व्यक्ति से जो पैसा निकाल करके है, और उसकी अपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और रिबर्थ जितना फास्ट होगा, उतना बड़ा पैसा बनेगा। आप तमाम जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं, किसी भी व्यक्ति का किसी भी समय मंगा के देख लीजिए। अगर उसको $3 भी पूल आया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसको रिबर्थ डॉलर्स में ज्यादा आया है, $10, $20 से ऊपर आया। सो बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन ये सारे इनकम का फॉर्मूला वही है दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनकम पे फोकस करिए। ये सारी इनकम ऑटोमेटिक है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप इंजन पे बैठे हैं और इंजन को चला रहे हैं बड़ी तेजी से,
तो आप ये मत सोचिए मेरे पीछे 4 डब्बे हैं कि 5 डब्बे हैं या कितनी पब्लिक चढ़ रही है कितनी उतर रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इंजन चलाइए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तमाम जितने भी लोग हैं वो भी आपके सारे बहुत आगे निकल जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ सारे प्लान को मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। तकरीबन तकरीबन काफी लोग लेट हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर इस जूम का रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो इसको डेफिनेटली यूट्यूब पे डाला जाएगा, ताकि लोग इसको बहुत अच्छे से आगे भी समझ पाए। सो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, अगर इस प्लान को बारीकी से समझना है, सो मेरे बताने से आप बेसिक्स तो समझ जाएंगे, लेकिन असली नॉलेज तब आती है जब आप मार्केट में जाएंगे, आप प्रैक्टिकल करेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके वॉलेट में किस तरीके से इनकम शो कर रही है, कौन सा व्यक्ति कहाँ शो कर रहा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आईडी लगा के बैठा है और एक भी व्यक्ति को अपने साथ नहीं लेके आ रहा है, सिस्टम में एंटर नहीं कर रहा है, तो वो जब भी अपना वॉलेट खोलेगा उसके डाउन में व्यक्ति जब पूल दिख बनेगा तब दिखेगा, और कौन दिख रहा है उसको खुद को नहीं पता। लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने जोड़ा है, जिसको मैं सिस्टम में लाया, मैं उसके पूरे बिजनेस को ट्रैक कर पाऊंगा। कल राकेश सर ने पूरा टेक्निकल सेशन लिया था, आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इतना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। एक एक आदमी को आईडी वाइज आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति मेरे किस लेवल पे है, उससे मेरे को कितना आ रहा है, कौन सा व्यक्ति ने कितना आगे काम किया उससे मुझे कितना आ रहा है। मतलब बहुत फास्ट इनकम है, और सिस्टम इतना स्ट्रांग है दोस्तों कि आपको कहीं पर भी किसी का गेट या किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद एजुकेटेड है तो कंपनी का सिस्टम इतना स्ट्रांग है, किसी की भी आईडी लगानी है तुरंत क्यूआर कोड आता है, तुरंत स्कैन करो, तुरंत फंड वॉलेट में जाता है, तुरंत एक्टिवेट करो। अगर आपको विड्रॉल लगानी है, आप तुरंत अपना ट्रस्ट वॉलेट का जो है उसको एड्रेस जो है उसको बेनिफिशियरी में ऐड करो और तुरंत विड्रॉल लगाओ, और विद इन 3-4 मिनट में विड्रॉल ले लो। मतलब आपको किसी को खटखटाने की जरूरत नहीं है कि आईडी कैसे लगानी है, कि विड्रॉल कैसे लेना है, कि सिस्टम कैसे लेगा। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को अंदर एंटर करने की जरूरत है, और एंटर करने के बाद में आप ऑटोमेटिकली जब डायरेक्ट जितने ज्यादा लगाएंगे, आप $45 से लगाओ ना सर, रोज का 10 आदमी लगाओ, रोज का 20 आदमी लगाओ, आपको आपको सुबह आप आदमी लगाओगे, शाम तक आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। एक एक वॉलेट को जब खोल के देखोगे आपको सब दिख जाएगा कि कौन सा आदमी मैंने कितने बजे लगाया था, वो कहाँ दिख रहा है, उससे मुझे कितना पैसा कहाँ दिख रहा है। मतलब ये इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यहाँ पर लिखा हुआ आपने देखा होगा राइट साइड में, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको अनस्टॉपेबल मतलब इसको रोकना मुश्किल है। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह काम करता है। जब आपका पुनर्जन्म हो रहा है, मतलब अगर मैं बोलूं कि आज जितने भी लोग जो इस वक्त लगभग 2200 लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, 2200 लोगों को अगर ऊपर वाला आके ये वरदान दे दे कि तेरे मरने से पहले तेरा दोबारा जन्म हो जाएगा, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो व्यक्ति का जीवन कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। मतलब उसके लिए दुनिया कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि वो मरने से पहले फिर खड़ा हो जाएगा, फिर मरने को जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। तो जब वो मरना ही नहीं है, उसने खड़ा ही रहना है, तो फिर उसके लिए दुनिया थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। सेम रिवर्स इनकम है दोस्तों। और देखिए कमाल की बात, खड़ा भी होगा और पैसे लेके खड़ा होगा, तो सोचिए वो तो जीवन में मजे ही करने वाला है। तो सेम रिवर्स इनकम है, यहाँ पर आपका पुनर्जन्म होगा। लेकिन पुनर्जन्म जब होगा तब होगा जब आपकी जेब में 2 लोग पैसा डाल चुके होंगे। यानी बी ने भी पैसा जेब में डाल दिया, आपके सी ने भी डाल दिया, उसके बाद बोला भैया अब आप पुनर्जन्म ले लो। अब आप सोचिए पुनर्जन्म होते दोनों जेबों में पैसे हो तो कितना अच्छा लगेगा, जाना। तो सेम यही इनकम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अभी समय हो गया है कि हम जूम सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी जितनी भी टीम्स हैं, अगर आप अपनी अपनी टीम की इंडिविजुअल जूम मीटिंग कराना चाहते हैं तो दिन में कभी भी आप कोऑर्डिनेट करिए, चाहे 20 लोग ही क्यों ना हो, हम जूम पे आएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन क्लियर है, हमको 2 महीने में 1 करोड़ लोगों तक जाना है, और आप लोगों के सहयोग से जाना है। सो राकेश सर कंटिन्यू करते हैं। अभी मीटिंग सेशन जो है कंप्लीट हुआ है, प्लान में समझता हूँ बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। ये तमाम वही चीजें जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 100% डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये सारी चीजें वही है। सो इसको थोड़ा सा मतलब खोल करके दिखाया गया, लेकिन सारी चीजें जो है हमने डिस्कस कर दी है यहाँ पर। ठीक है सर, राकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी अच्छा सेशन लिया आपने और बेहतरीन सेशन। लेकिन हमें क्या है ना कि टाइमिंग ज्यादा हो रही है, तो हमें टाइमिंग इससे 7 बजे से करना होगा, क्योंकि मुझे ये पता था ये होगा, क्योंकि हमने पहले भी इसे करके देख लिया है। तो अभी हम लोग 9 बजे का जो जूम सेशन है एसबीजी का हम इसी लिंक पे करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसी लिंक पे अपने लोगों को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि नया अभी जूम सेशन चालू करेंगे तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। तो हम लोग अभी 9 बजे मतलब जस्ट आफ्टर 5 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट। एक काम करते राकेश सर, अभी सभी ये जूम से लीव करते हैं और यही जूम को 2 मिनट में वापस लाइव करते हैं, सेम इसी लिंक के साथ सभी लोग बने रहेंगे। नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं अच्छा करेंगे। इसी पे कंटिन्यू। 2300 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ना, फिर से जुड़ना पड़ेगा उनको। ओके ओके ओके,
तो ठीक है, आप जो जूम लिंक से जो तमाम 2300 लोग जो है अभी हम लोगों को देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, तो वही जूम लिंक को आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि आज जूम लिंक जो है थोड़ा चेंज किया गया है, इसलिए तमाम जितने भी लोग हैं आपके साथी वो शायद अभी नहीं आ पाए होंगे, क्योंकि ये नया लिंक उन तक गया नहीं होगा। तो आपके पास में 5 मिनट है, 5 मिनट में राकेश सर कुछ वीडियो वगैरह प्ले कीजिए, तब तक आप ये नया लिंक जिसके द्वारा आप खुद ज्वाइन हुए इसको आप थोड़ा सा वायरल कर दीजिए अपनी टीम में, अपने ग्रुप में, ताकि जितने भी बाकी के लोग हैं जो जूम में आ पाए। ठीक है राकेश सर? सर अभी हम लोग कुछ इमेजेस, कुछ फोटो पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस। लोग कैसे अर्निंग कर रहे हैं वो देखिए आप, जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या वीडियो शेयरिंग करेंगे आप? नहीं, मैं कुछ पिक्चर शेयर करूंगा। ओके, यस। मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ। सो कल से यही लिंक जो आज शेयर हुआ है, कल से यही कंटिन्यू रहने वाला है। जी। ओके। नहीं सर, कंटिन्यू नहीं रहेगा। हम टाइमिंग हो सकता है चेंज करेंगे, क्योंकि लिंक दोनों अलग अलग है, लेकिन अभी लिंक हम चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ओके ओके, यस यस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोग ये मतलब कि वर्क तो अभी मोटे तौर पे 3 ही दिन हुआ है, लेकिन अभी टीएलडी डोमेन लॉन्च हुए लगभग एक सप्ताह के आसपास हो गया है। अभी लोगों की इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे इनकम चल रही है। तो आप देखिए, मैं को वन बाई वन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। लोग जबरदस्त तरीके से कमा रहे हैं, मतलब जबरदस्त तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए, डायरेक्ट इनकम 8,158, मतलब $8,000। लेवल इनकम $5,074। रिवर 340। पूल इनकम 81। उसके बाद है 2,888, ये भी आपका लेवल रिवार्ड में आपका एक तरह से इनकम है। ऑटो पुल में देखिए, ऑटो पुल जबरदस्त चीज है। ऑटो पुल एक ऐसा चीज है जो आपको हमेशा पैसा आना है, तो ऑटो पुल में आना ही आना है। तो ऑटो पुल में देखिए 2,889। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ऑटो पुल में 2,943, जबरदस्त। मतलब ये देखिए, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा इनकम नहीं करा है। अब इस पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, तीन आपका काफी अच्छा अर्निंग करा है। 3,400 रिवार्ड में दिख रहे हैं, यानी डायरेक्ट इनकम इनको अच्छा खासा मिला है। ऑटो पे में 3,452 है। तो भाई देखिए, ये 3 दिन का मात्र कमाल है, 3 दिन का। आठ एक सप्ताह तो हमें लॉन्च किए हो गया, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन ये 3 दिन का ये हाल है। तो अभी क्या होगा आगे, आप अंदाजा लगा लीजिए इससे। आप देखिए यहाँ डायरेक्ट इनकम 4,418। लेवल इनकम 2,032, मतलब ये मात्र 3 दिन का इनकम है, मैं बोलूंगा इसे। 8 दिन का मैं नहीं बोलूंगा, 3 दिन का ही बोलूंगा। ये देखिए, लेवल इनकम, रिवार्ड इनकम 3,791। ये तो गजब है। डायरेक्ट इनकम 8,300, माई गॉड। मतलब, और लेवल इनकम 3,579। गजब, शानदार भाई। जिसने भी अर्निंग करा है जबरदस्त करा है भाई। 4,500 जीरो, मतलब कि 4,502। 2,227, ये हो गया। जबरदस्त करा है भाई आप लोगों ने, जबरदस्त मानना पड़ेगा हमें। और अगर मैं, अभी तो कुछ इनकम ही नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है भाई। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बस समझिए कि जस्ट बिगिनिंग हुआ, शुरुआत हुआ है। और अगर आपको अच्छा खासा अर्निंग करनी है, रिलैक्स पीरियड, टेंशन फ्री, बिना लाइबिलिटी का, और साथ ही Web3 टेक्नोलॉजी के साथ, सो दिस इज द टीएलडी डोमेन प्लेटफॉर्म, वेब 3.0। इस आईडी पे इनकम आप देख लीजिए, 3,634 डायरेक्ट आ चुका है। लेवल इनकम आ चुका है 1,360। फुल इनकम 5,400। और रीबर्थ इनकम 340। मतलब कि मैं अगर बात करूं तो ये तकरीबन $5,000 प्लस 3 दिन का है भाई। तो 3 दिन में $5,000 भी, इस बिजी में $5,000 कमाने में तो हमें बहुत लग जा रहा था। बट अभी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अभी ये सबसे बड़ी बात है कि ये अभी हमारे बीच में है।
हमारे एसबीजी परिवार के बीच में है, तो आप अपनी जगह बुक कर लीजिए। आपको काम करने का इच्छा हो या ना हो, आप काम करना चाहे अथवा ना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है कि अपनी जो है कि एक जगह बुकिंग कर लीजिए। वो बुकिंग भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप करेंगे भी तो आपका प्लेसमेंट बहुत नीचे चला जाएगा। एक अ, एक अगस्त से इसकी प्रमोशन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने बड़े लेवल पे होने वाले हैं। पूरे सोशल मीडिया, पूरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, मतलब जितने भी क्रिप्टो न्यूज है, मतलब कि जबरदस्त तरीके से होने वाला है। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्लान है, इसे आप जरूर अपना जगह को बुक करिए। तो अभी हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे अगले 2 मिनट में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है कि आ जाइए, जुड़ जाइए। अच्छा, पांडे जी ने भी भेजा अपना इमेज, क्या बात है भाई। पांडे जी गजब। पांडे जी का भी भाई दिखाता हूँ भाई। पांडे जी ने इनकम, सुनील पांडे, दबंग टीम, वाराणसी। देखिए इनकी इनकम, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम इनका है 4,894, मतलब कि लगभग आपने 5,000 तो खाली डायरेक्ट लेवल में कमा लिया। लेवल इनकम 1,239 है। क्या बात है। फुल इनकम 81 मिल गया आपको, वेरी गुड। 340 आपका है लेवल, मतलब कि रीबर्थ। लगभग आपने लगभग $6,500 के आसपास अपने बना लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। और ये कितने दिनों में हुआ है सर? आई थिंक, मुझे लगता है कि 2 4 5 दिन, 2 4 दिनों के अंदर। जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेसन सुनील पांडे जी। 5 डे, अच्छा 5 डेज में, क्या बात है भाई। $1,200, $1,200, मतलब पर डे। क्या बात है। मैं स्क्रीन भी दिखा देता हूँ भाई, उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा 5 डेज, 5 डे में हुआ है, 5 दिन में हुआ है। ये देख लीजिए आप, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपने टीम को इनवाइट कर लीजिए, हम लोग नया सेशन शुरू करते हैं। और हम अपने को होस्ट आशिमा मैम को भी इनवाइट कर लेते हैं। पैनलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए मैम। आशिमा मैम, kindly join the panelist. I have already sent the request. हम लोग 2 मिनट तक अभी रुकेंगे, 2 मिनट के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं सेशन, थोड़ा सा बीच में। राइट, हम लोग 9:30 बजे के आसपास करेंगे, 9:30 तक 31 मिनट पे। राकेश सर, तब तक कोई वीडियो प्ले कर दीजिए। जी। यस।